कुल के अंदर तो केवल ज्ञान और दर्शन है, ये स्वभाव है, ये मेरा कुल है, लेकिन तूने तो स्पर्श रस रूप गंध का संबंध स्वीकार कर लिया है। तू विजाति में चला गया है, अब तू स्वजाति में नहीं बैठा है। आचार्य भगवंत कहते हैं जब तू स्पर्श रस गंध के साथ संबंध बना करके बैठ गया है और तेरा संबंध था कि तू अपने ज्ञान दर्शन से संबंध रखता, तो आज यहाँ पर नहीं तू सिद्धों की श्रेणी में बैठा होता, क्योंकि तूने विजातीय संबंध किया है तो सिद्धालय से तुझे निष्कासित कर दिया गया है। जैसे विजातीय संबंध करने वाले पुत्र के परिवार को एक समाज जो सुसंकृत संस्कृत है, सुष्ट है, ऐसी समाज उस परिवार को बहिष्कृत कर देती है। रे चैतन्य शिशु, तेरा आत्मपिता तुझसे कहता है, इसीलिए तू सिद्धों से छिटक गया है, दूर हो गया है और केवल इस पंचम काल में बैठ करके फिर सिद्धों से मिलने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन एक ब्रह्मचारी जब तक ब्रह्मचारी नहीं होगा कभी सिद्धों से सम्मेलन नहीं कर सकता है। ब्रह्मचारी कौन? जिसने विजाति संबंध किया। ब्रह्मचारी कौन? जिसने अपनी आत्मा के इर्द गिर्द रमण करने का मन बनाया। रे साधक, अपना मन आत्मा को शोधन करने का बना। अपना मन चिद्रूप आत्मा कैसी है मेरी, चैत कैसा उसका चैतन्य में स्वरूप, उसको जानने की जब तक तू कोशिश नहीं करेगा तब तक ये पुद्गल की जितनी भी जातियां हैं वो तेरी जाति नहीं है, ये तो विभाव परिणति है, विजाति है। इससे संबंध रखना तेरा धर्म नहीं है। तेरा धर्म केवल अपनी आत्मा से संबंध रखना है। आचार्य भगवान यही कहते हैं कि मिथ्यात्व को छोड़ने का मन बनाओ। तुमने छह डाला पढ़ ली, क्रमिक ज्ञान की कल बात आई थी। जब तक क्रमिक ज्ञान नहीं होगा, क्रमिक ज्ञान हम सब लोग कर चुके हैं। आपने छह डाला पढ़ा है, रत्नकरण साबकाचार पढ़ा है। सभी आचार्य एक ही बात कहते हैं कि मिथ्यात्व बुरा है। तीन लोक तिहु काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? आचार्य भगवान आज कहते हैं, रे ज्ञानी श्रावक और हे मोक्ष मार्गी, निरंतर प्रयत्नशील है। जब रात को देखते हैं तो तुझे रात का भी ध्यान नहीं है। 2 बजे उठता है, 1 बजे उठता है, धर्म ध्यान करता है, नमोकार मंत्र पढ़ता है, जाप्य करता है, पाठादि करता है, इतनी निद्रा को खराब करता है, शरीर को कष्ट करता है, थकान महसूस करता है, त्याग कर दिया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ये सब किसके लिए है? आखिर इसका कारण क्या है? तेरा लक्ष्य क्या है? क्या अपनी शक्ति का संचय करता है कि जो मेरे विरुद्ध बोलेगा उसको मार गिराऊंगा? ये पुरुषार्थ किसके लिए, क्यों हो रहा है? आचार्य भगवंत कहते हैं कोई लाभ नहीं है। ये व्रत उपवास और इन सब त्यागों की, इनसे लाभ उसी तरह नहीं है जैसे बामी को पीटने से कोई लाभ नहीं होता है। आचार्य भगवंत 66वीं गाथा में कारिका में हमें बता रहे हैं, नहु दंड दे कोहा दे हम दंड कहम खबई कम्मम, सप्पो किम मुवदितः बामी मार दे लोए, नहु दंड दे कोहादे दे हम दंड दे कहम खबदे कम्मम, सप्पो किम मुवदितः बामी मार दे लोहे।
आचार्य भगवान कहते हैं कि हे ज्ञानी आत्मा, तू अज्ञानी केवल इसलिए कहा जाता है कि तू स्व समय से पर समय में चला जाता है। अगर तू पर समय में ना जाए तो तुझे कोई भी दर्शन अज्ञानी सिद्ध नहीं कर सकता। अपना परिवार में रह, अपने परिवार को संभाल। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया तो उस माँ को छोड़ देता है, और जिसको तू सज धज करके लेकर के आया था उस माँ के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो विजाति धर्म जो तेरे घर में आया है उसको तू स्वजाति मानने लगा, उस पत्नी को तू अपनी घर की मानने लगा। आचार्य भगवान कहते हैं ये सत्य है कि तेरे परिवार के अंदर माँ मिल सकती है, पिता मिल सकता है, बहन मिल सकती है, लेकिन पत्नी नहीं मिल सकती। पत्नी को तुझे ढूंढ करके लाना पड़ेगा। तू पत्नी को ढूंढने के लिए कितना पुरुषार्थ करता है? एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार देखता है। उस पत्नी को ढूंढने का जितना पुरुषार्थ किया, अगर इतना शिव रमणी को पुरुषार्थ कर लेता तो हे अज्ञानी आत्मा, तेरा भी कल्याण हो गया होता। हम शिव रमणी को नहीं देखना चाहते, हम पर रमणियों में रमे हुए हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं जब कर्म का विपाक आता है तो परेशान होते हैं, दूसरों के निमित्त से कुछ होता है तो उसको दोष देते हैं। जैसा कल बताया था, राजा पहुपाल ने जब अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो, तो सुर सुंदरी ने कह दिया पिताजी हमारे भाग्य विधाता तो आप ही हैं। लेकिन मैना सुंदरी ने, जो सिद्धांत की मर्मज्ञ थी, जो सिद्धांत को जानती थी, सम्यक दृष्टि थी, उसने कहा पिताजी कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है, आप अपने भाग्य का खाते हैं और मैं अपने भाग्य का खाती हूं। कितना क्रोध आया था पिता को। मतलब सच्ची बात कहने पर हमें वो सहन नहीं हो पाती। अगर सही बात कह दी, कर्तव्य बुद्धि रखने वाला वो पहुपाल राजा शायद इस दर्शन को भूल गया जिसमें कहा गया है कर्म स्वयमेव परिणमन करते हैं, कर्म कर्म है, जीव जीव है, कर्म कभी अपने आप कर्म संज्ञा को प्राप्त नहीं होते हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इसकी सिद्धि की है। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्र प्रपत्ति पुनरन्य। जीव के जो कर्म हैं वो उनके निमित्त से कर्म रूप पने को प्राप्त होते हैं। कब? जब उनके परिणाम तद्रूप बनते हैं। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपत्ति पुनरन्य। स्वयमेव परिणमन्ते, स्वयमेव परिणमन को प्राप्त होते हैं। स्वयमेव परिणमन्ते अत्र पुद्गला कर्म भावेन। जो तुम्हारा जैसा भाव है, जैसे परिणाम है, परिणाम के रूप जैसी क्रिया है, कर्म जो पुद्गल वर्गणाएं हैं वो कर्म पने को प्राप्त हो जाया करती हैं। वो अपने आप न तुमसे चिपकते हैं और न तुमसे दूर होते हैं। जैसे जैसे परिणामों का निमित्त हमें मिलता चला जाता है, वैसे वैसे ये कर्म हमें प्रेरित करते चले जाते हैं। जब राजा पहुपाल को इतना क्रोध मढ़ाया, उसने कहा कि इसका बदला लेकर के रहूंगा, इसको बताऊंगा कि भाग्य होता क्या है। ये भी समझ जाएगी कि भाग्य मेरे भाग्य का खाती है या अपने भाग्य का खाती है। महान भावों, एक पिता ऐसी त्रासदी दे सकता होगा कभी सोचा नहीं जा सकता। लेकिन उस पाषाण हृदय पिता ने जो सोचा वही किया। निकल जाता है देशांतर में ढूंढने के लिए ऐसे वर को जो वर मेरी मैना के लिए किसी दीन का ना हो। निकला था देशांतर के लिए, लेकिन मिल गया अपने ही देश में।
एक ऐसा कुष्टी जो अपने 700 कुष्टी मित्रों के साथ में उस उद्यान में बैठा होता है, और ऐसा कुष्ठ जिसके पास मक्खी आना भी पसंद नहीं कर रही। पूरे शरीर से टपकता हुआ वो कोढ़ का मवाद दूर दूर तक दुर्गंध से सारे वातावरण को दुर्गंधित कर रहा हो। लोग परेशान होने लगे। उन्होंने कहा, आप यहां से चले जाओ, हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। जंगल में निकल जाते हैं अपने कुष्टी मित्रों के साथ में। वो कुष्टी आत्मा अनायास सम्राट पहुपाल की दृष्टि पहुंचती है कि देखो कैसा है ये कुष्टी, ये मेरे मैना के लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मेरे दिल की आग ठंडी हो जाएगी, उसके भाग्य का बहुत अच्छा परीक्षण हो जाएगा। महान भावों, उस पिता ने अत्यंत निर्दयता से पहुंच जाता उन कुष्टियों के पास में और कहता है कि चलो मैं तुम्हारा विवाह करूंगा। उस कुष्टियों में प्रधान जो था उसने कहा, हे राजन, कहाँ आप राजा सम्राट और कहाँ मैं कोढ़ी दरिद्र? मेरा संबंध आपके यहाँ कैसे हो सकता है? सम्राट ने कहा कि मैं सम्राट हूं, मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। उठो, मेरे राजघराने में चलो, अपनी ऐसी सुंदर कन्या तुम्हारे साथ ब्याहूंगा कि तुम्हारे भी दिन बदल जाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं, जो मन में होता नहीं है, जिसके कर्म में भाग्य में जो होता है, शब्द वो ही निकलते हैं, दिन बदल जाएंगे। उसको क्या पता था ये मेरे शब्द वास्तव में इनके दिन को बदल देगा। घर में आकर के जब उन्होंने कहा, आज मैना का हमें विवाह करना है, पत्नी तिलमिला जाती है, मेरी मैना का ब्याह ऐसे कुष्टी से नहीं, कदापि नहीं हो सकता। राजा ने कहा, चुप रहो, दूर हट जाओ, जो मैं कहूंगा घर में मेरा निर्णय चलेगा। निष्ठुर पिता उस कोढ़ी से मैना का विवाह कर देता है। टप टप आंसू सभी के गिर रहे हैं, लेकिन मैना अपने भाग्य को सराहती है। ये मेरे पिता का दोष नहीं है, ये मेरे कर्म हैं। मैंने जैसा किया है मुझे वैसा ही तो मिलेगा। जीव कृतम परिणामम, जीव के जो कर्म होते हैं, जीव के जो परिणाम होते हैं, निमित्त मात्र प्रपद्य पुनरन्य, उसका तो मात्र निमित्त चाहिए। स्वयमेव परिणमन्ते, वो स्वयमेव परिणमन को प्राप्त होते हैं। ऐसी मैना ने ये विचार बना लिया कि मेरे पिता की गलती नहीं है, पिता निर्दोषी हैं। अगर कहीं दोष है तो मेरे कर्मों में दोष है। पूर्व के कर्म ऐसे आए हैं जो आज जिनका विपाक काल है। पिता से हाथ जोड़ती है और जैसे ही पिता उसको डोली में बिठाते हैं, पिता फूट पड़ता है, रोने लगता है कि ये मैना, मैंने क्या किया तेरे साथ। एक पिता का निष्ठुर हृदय टूक टूक हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। हे मेरी बाला, अब तेरे जीवन को कैसे संभालूंगा? तूने ऐसी कोढ़ी पति के साथ मैंने तेरी विदा का मन बना लिया। लेकिन जिसके साथ संबंध हुआ वो भयंकर कुष्टी कोई और नहीं था, कामदेव श्रीपाल थे। श्रीपाल ने कहा, मैना तुम दूर जाओ, मुझे मत छुओ, तुम भी कोढ़ी बन जाओगी। लेकिन जिसने उसको पति स्वीकार कर लिया, मैना ने कहा, जहां पति रहते हैं पत्नी उनके पीछे रहती है। अब रोने से कोई काम नहीं है, आपकी सेवा मैं अपने हाथों से करूंगी और आपके इन कुष्ठों के घाव को सही कर दूंगी।
पिता फूट फूट कर रोता है, विदा नहीं करना चाहता, लेकिन जब भावनाएं पड़ गई, वरमाला पड़ गई, पति पत्नी का संबंध वहां पर स्वीकार कर लिया गया, अब बाकी क्या रहता है? पिताजी अब रोने से कुछ नहीं होगा, आप ना रोएं। डोली में बैठाता है तो उस पिता को ढांढस बताती है। मैना सुंदरी कहती है कि हे पिताजी, मैना सुंदरी कहे पिता से, ऐसा भी दिन आएगा, कोड़ी पति जो दिया आपने, कोड़ी पति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से। उसने पिता को दोषी नहीं बताया, स्वीकार कर लेती उस कोढ़ी पति को और जाकर के उनकी सेवा शुश्रूषा शुभारंभ कर देती है। महान भावों, हम और आपके ऊपर ऐसी कोई विषम परिस्थितियां तो नहीं आई। हमारे ऊपर तो छोटी छोटी सच्चाइयों की बातें हैं। गुरु ने तो यही कहा है, भैया तुम सामायिक के समय सामायिक करो, आहार के समय आहार करो। साधु की मुद्रा है कि स्वयमेव और प्रतिक्षण खुश रहे, प्रसन्न रहे, लेकिन खिलखिलाकर शरीर हिलाकर नहीं हंसे। यही तो कहा है गुरु ने, और कुछ तो नहीं कहा। विजाति से संबंध मत रखो, स्वजाति से बोलो। पुरुष तुम्हारे पास में आए, उनसे बात ना करो। कोई रंगीन कपड़े वाले तुम्हारे पास आए तो उनसे बात मत करो। और बात करनी है, उनको रंग में रंगना है तो औचित्य सही है, और उनके रंग में रंग जाना है तो भला हमारा लाभ क्या है? यही तो गुरु कहते हैं। इसमें शिष्य उफनता है, क्रोधीला होता है, जोशीला होता है, दम है तब तक अंट संट बोलता रहता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे बहिरात्मा जीव, केवल अपनी पहचान समझ ले कि कोहादि, क्रोध आदि, जो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेषादि को णहु दंड दे, दंड नहीं देता है।